देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। इन दिनों ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका विधायक कैसा हो, क्योंकि विधायक जो होता है वो विधानसभा का केंद्र बिंदु होता है। विधायक पर सरकार टिकी रहती है, विधायक ही सरकार का चयन करता है। और इन दिनों मध्य प्रदेश में चुनाव है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर लगातार कार्य कर रही है। और आज हमारे साथ इस चर्चा में श्योपुर के विधायक कांग्रेस से बाबूलाल जंडेल जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका एक कार्यकाल कैसा रहा। विकास यहाँ डोटी में तो बढ़िया, डोटी पंचायत में बढ़िया काम किया उसने। अच्छा काम। पानी की जगह पानी मिला, जो भी सुविधा उससे बनेगी उसने बढ़िया की। बाबू जंडेल बढ़िया विधायक है, गांव जैसा पब्लिक किसान के बीच में रहने वाला विधायक है। ऐसा विधायक किसानों को मिलेगा भी नहीं। खूब हो रहा गाँव गाँव टैंक दे दिया, खूब शीशे हो रही है, लटान पुलिया पटपटा बन रहा खूब आराम से। रोड भी चल रही है 2-3 किलोमीटर की रोडें बन रही है। हाँ, हमारा कहना तो यह है कि बहुत अच्छा रहा। वर्तमान विधायक हैं बाबू जंडेल, उसके बारे में क्या है और क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में कहना चाहेंगे, यहाँ गुरुद्वारा में खड़ा होकर वादा करके गया था कि रोड में सरकार से नहीं बनाऊंगा तो मैं खुद की सरसों बेच के बना दूंगा। आज तक तो मेरे हिसाब से तो सरसों तो क्या बेचेंगे, अभी तक एक गिट्टी भी नहीं पटकी पूरे रोड पे। 5 साल होने में आ गए, 2-4 महीने घट रहे हैं। 2-5 बार गए भी हैं। परसों भी हमारे लोग मिले थे तो उसके भाई ने बोला कि 20,000 रुपये दे देंगे, ये विधायक की निधि है जो 20,000 रुपये दे देंगे। 20,000 का हम क्या मुंह काला करवाएंगे हमारा 20,000 लेके? जाड़ला तक मैं पक्का बनाऊंगा, सरकार नहीं बनाएगी तो मैं अपनी सरसों बेच दूंगा, अपनी जायदाद बेच दूंगा। और आज तक तो इस रोड पे निकला ही नहीं है। ना तो हमारे लिए कोई नाले की सुविधा हुई, हमारे मकानों में सब में पानी भरता है, इनके लिए कोई मतलब मांगे पूरी नहीं हो रही। सरपंच कहे तो सरपंच भी नहीं करता इन कामों को मांग पूरी। हमारे मकान वैसे हैं तो उनके न तो लोन मिली हमें, ना कुछ दे रही सरकार, ना हमारे पास इतनी ज़मीन गई। बाढ़ आई थी तब सरपंच के पास भी गए थे तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। मुंडा देख के बात करके जो लोन जो नुकसान हुआ उसके बारे में नुकसान नहीं दिया था। अगले साल जो बाढ़ आई थी उसमें विधायक निधि से कुछ मिला उस टाइम? कुछ भी नहीं मिला हमें, 1 रुपया भी नहीं मिला। जिनका नुकसान नहीं था उनको पैसे मिल गए। और सरपंच सेक्रेटरी लोग होते हैं, ये मतलब मुंडा देख के पैसों की मांग करते हैं ये लोग, तो हमें पैसा दो जब जाके तुम्हें लोन दिलाएंगे। कोई भूतान नहीं करी हमारे पास, अभी तक बाबू जंडेल जी भी नहीं आए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। सर मेरा पहला सवाल ये है कि आपके विधानसभा के क्षेत्र में हमारे रिपोर्टर ने जब ग्राउंड स्तर पर जाकर बात की तो कई लोग आपसे नाराज थे, कई लोग आपके कार्य से खुश थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि सड़कें नहीं बनी है, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी नहीं है। और कुछ लोगों का कहना था कि बाबूलाल जी हमारे लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे और आपका कार्यकाल इन दिनों कैसा रहा है? मेरा क्षेत्र में सड़कों की बहुत कमी है। जब मैं विधायक बना हूं और हमारी 15 महीना की सरकार कमलनाथ जी की रही, तो मैंने 40 सर्किट करवाया, डीपीआर तैयार हुई। अभी तक भाजपा सरकार ने उसका बजट नहीं दिया, इसलिए मेरे क्षेत्र के किसानों को बड़ी परेशानी है। और लाइट की समस्या को देख के हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है तो किसानों का जो कर्जा था, जो हमने 15 महीना की सरकार में के किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली पे हाथ किया था, तो किसानों को भाजपा सरकार ने और बिजली कंपनी ने सब किसानों को डीपीआर को लूटा और केस कायम किया हजारों किसानों पे। और अभी भी वो किसान चक्कर काट रहे हैं और खेती करने से वंचित है। तो मैं संघर्ष बराबर जारी रखा हुआ हूँ। मेरे पे अभी 5 FI दर्ज हुई है, मैंने जमानत करवाई है। और मैंने मेरी विधायक कोर्ट से काफी सड़कें बनाई, जहाँ रोजगार की आवश्यकता थी वहाँ रोजगार भी दिए। युवाओं को मैंने खेल के लिए ग्राउंड बनाए और संगीत में भी मैं युवाओं को आगे लाया हूँ। और हमारा क्षेत्र में जनता कांग्रेस की सरकार को लाना चाहती है, कमलनाथ को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहती है, बाबू जंडेल को फिर से विधायक देखना चाहती है। लेकिन बाबूलाल जी, आपके क्षेत्र के जाड़ला के लोग जो है वो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार वादा करके गए थे गुरुद्वारे में
कि वो यहाँ पर सड़क बनाएंगे, लेकिन आज तक जब से वो विधायक बने हैं वो दोबारा लौट कर नहीं आए और ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनमें वो बहुत गुस्से में है आपसे। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप भाई जिस क्षेत्र में आप वादा करके आए थे वो दोबारा उस क्षेत्र तक नहीं गए? भाई मैंने जो वादा किया मेरा क्षेत्र में, मैंने मेरा क्षेत्र की यात्रा भी की 1100 किलोमीटर की। मैंने जो हम्म वादा किया मेरा सब वादा पूरा हुआ। कोई रोडे हम्म के कारण है तो सरकार बजट हम्म नहीं दे पा रही है, उसके कारण रोडे वंचित है। वो सरकार गिरने से हमारी रोडों को, काम में कह रहा हूँ, 40 रोड का टेंडर सरकार ने नहीं दिया। इसलिए हम्म किसान और हमारा क्षेत्र जनता का रोष भाजपा सरकार पे है, न कि विधायक पे। बाबूलाल जी, आजकल आप एक बयान को लेके काफी सुर्खियों में है। आप कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो मैं जिन्होंने बकरियों को जलाया उनको जिंदा जला दूंगा। इस तरीके के बिगड़े हुए बोल बोलते हैं आप। तो ऐसा क्या मामला था कहने जिस कहने तरीके से में एक आपको ये कहना पड़ा? हमारी एक संस्कृति भाषा कहने कहने में ये बात नहीं कही ऐसे। जो मैंने हम्म कहूँ कि मेरी सरकार आई तो अभी हमारे क्षेत्र की जनता इतनी दुखी है, उनका एक कहना है कि जो हम्म पहले अंग्रेजों की सरकार रही होगी जब भी हमको इतना भ्रष्टाचार का सामना नहीं देखा है। हम्म आज हम्म आम आदमी को हर चीज की समस्या आती है। जब हम्म शराब नशा का कारोबार फैला हुआ है। हम्म अभी आज की घटना है, एक हम्म भूमाफिया ने, भाजपा नेता ने नाला तोड़ के प्लॉट बना के दारू का ठेका में लगवा दिया है। मैंने अभी हम्म ठेका तोड़वाया है, तत्काल उस हम्म मुखियों को हटवाया है जिससे महिला हम्म सुरक्षित रह सके। और जो हम्म नाला से पूरा बाढ़ का पानी बहता था वो पानी बंद हम्म कर दिया गया था। तो मैं हम्म संघर्ष करता हूँ। मेरा कहने हम्म का मतलब यह है कि मेरी सरकार आई तो जो मेरा क्षेत्र में 60% का जब भ्रष्टाचार चल रहा है, नगर पालिका हम्म नगर पंचायतों में हम्म भ्रष्टाचार की सीमा सीमा से बाहर है, हम्म सरेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इसको मैं मेट हम्म दूंगा और भूमाफिया मेरा विधानसभा में नहीं डटेंगे, ये मेरा कहना है। अच्छा, कुछ समय पहले तो आपने आपकी ही सरकार के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया था। शायद आपको वो याद भी होगा। आपने कहा था कि अगर हम उपचुनाव हारे हैं तो उसमें कमलनाथ जी की वजह से हम इस उपचुनाव को हारे हैं। ऐसा आरोप आप अपनी ही पार्टी पर लगाते हैं और सुर्खियों में आ जाते कमलनाथ हैं। जी कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी सफल रहे हैं। उनने जो वादा किया और जो हमने जनता से वादा किया, हम जनता का काम कर रहे थे। हमने किसानों का हम्म कर्जा माफ चालू कर दिया था। मेरे क्षेत्र में हम्म 60% कर्जा माफ हुआ। हम गौशाला बना रहे थे। हम बिजली पे भी हमने कंट्रोल करके, कमलनाथ जी ने बिजली बिल भी हाफ किया। हमारी जो हम्म अ, विधवा महिला बहन है उनकी पेंशन बढ़ाई। और हर हम्म काम पे तो कमलनाथ जी ने हमने वादा किया, हम कर रहे थे। जनता को पता है, जनता बड़ी खुश है। और फिर कमलनाथ हम्म जी बुलाए। बाबूलाल जी, जिस तरीके से आपकी सरकार लगातार कहती है कि हम एसटी, एससी, ओबीसी और तमाम जातियों का बहुत सम्मान करते हैं, तो चूंकि हाल ही में आपने एक सब इंस्पेक्टर पे गालियां जो फोन पर आपने बकी, ऐसा आरोप है आपके ऊपर, तो इस पर भाई आप क्या कहेंगे और इसमें कितनी सच्चाई है? और आप पर तो ये एक्ट भी लगा है। आपका इसी पॉइंटों पे जो भी प्रशासक रहा है, चाहे वो हम्म एसआई हो, पुलिस में हो या किसी विभाग में हो, हम्म मैं अन्याय के हम्म खिलाफ लड़ा हूँ और अन्याय के खिलाफ हम्म मैं लड़ता रहूंगा। क्योंकि यहाँ हम्म पहले भी घटना की पुलिसों के द्वारा जो घटना हुई है, गंभीर हम्म घटना हुई है, उसका विरोध प्रदर्शन हम्म मैंने किया और मैं लड़ाई लड़ाऊं। क्योंकि हमारी महिलाओं के हम्म साथ मारपीट की थी पुलिस वालों ने। हम्म वीडियो देखा था, मैं पूछा था घटना पे, मैंने लड़ाई लड़ी। और भी मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहता हूँ। और सरकार हम्म ने मेरे ऊपर काफी एफआईआर दर्ज करवा दी। मुझे कोई चिंता हम्म नहीं है, मैं एक विधायक प्रतिनिधि, मुझे जो चुना है जनता ने, मैं उनका हम्म सेवक हूँ। क्योंकि मैं सेवा हम्म करूंगा चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। और हम्म कांग्रेस का वफादार सफाई रहा हूँ, पूरी समय हम्म भी मैं कमलनाथ जी के साथ रहा हूँ। जब कमलनाथ जी हम्म की बुरी समय थी तो मैं कंधे हम्म से कंधा मिला के मैं कमलनाथ जी के साथ खड़ा रहा और आज भी खड़ा हम्म रहूं। और हमारा उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक हम हम्म संघर्ष करते रहेंगे। ऐसी क्या चूक हो गई थी मध्य प्रदेश में कि 15 महीने तो सरकार रही, फिर आपके ही विधायक बागी होके चले जाते हैं?
तो सरकार से चूक कुछ बड़ी चूक तो हुई होगी, आप क्या मानते हैं इसमें? क्या आप कोई चूक नहीं, आप जानते हो देश का हथियार मैम, आप जानते हो पहले क्या हम्म चूक हुई थी, झांसी की रानी पर आक्रमण हुआ। आज हम्म भी वही चूक हुई है कि जो कमलनाथ जी की अच्छी सरकार चल रही थी और हम्म मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार दी थी, तो सरकार चलती हुई कि तलवार मारी, धोखा मारा अपने स्वार्थ के हम्म पीछे। विधायकों ने हम्म, अपने 40-40-35 करोड़ रुपए लेके मुझे भी ऑफर दिया था मंत्री बनाने अच्छा। का और पैसे, और ये जो हम्म बिके हैं ये अपने स्वार्थ के पीछे, ये कारण है और क्या कारण है। 40 करोड़ लिए, मंत्री बने हम्म और अपने स्वार्थ के पीछे चलती हुई सरकार को गिराया है। हम्म। आज उस काम तो को आपको मुझे लगता है भी कि 15 महीने की आपकी सरकार ने जो वादे किए थे वो सारे पूरे हुए? कमलनाथ जी ने जो 15 महीने जो सरकार चलाई उसमें कई भूमाफियाओं को उजागर किया, किसानों की समस्याओं का समाधान किया, ये सब हुआ है? आपको लगता है आपकी सरकार हाँ, ने मेरे 15 महीने में ये कर? मेरे यहाँ सब हुआ, यहाँ भूमाफिया खत्म हुआ। यहाँ आज रेत हम्म के कारोबार में हमारे हम्म क्षेत्र की कई भाइयों की जान गई। रेत के डंपर ने टूटी पे जा हम्म। रही हमारी स्वास्थ्य विभाग की एक नर्स, उसको डंपर ने कुचला है, उसका हाथ और पैर अच्छा। कटा, मैंने उसको बचाया है। अभी वो अपनी हम्म जिंदगी से, मौत और जिंदगी से खेल रही है, गांव वाले रेपर है। उसके दूसरे दिन भी हम्म डंपर ने एक व्यक्ति को टक्कर दिया था, वो बड़ी मुश्किल से घायल है। हमारी हम्म सरकार में भूमाफिया नहीं हम्म थे। हमने रेत को जो 2000 की ट्राली बकती थी, मैंने मंडी लगाई थी श्योपुर के अंदर, वो ट्रॉली आज 12,000 की बिक रही है। और भूमि माफिया इतनी सक्रिय है कि सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है। कल एक अवैध नाला को निर्माण को हटा के शराब का ठेका हम्म वहां लगाया है, जबकि ठेका का लाइसेंस 3 किलोमीटर दूर था। वो नाला को मिटा के मेन रोड के को, और मैं बता रहा हूँ कि man, शराब का ठेका लगाया, जिससे महिलाओं को परेशानी थी, वहां का पानी पूरा रुक गया था। तो मैंने आज धरना प्रदर्शन किया। अभी आपकी जो, मैं 9 में नहीं आया था जब मैं धरना प्रदर्शन में था, उस टाइम अच्छा। उसको फेंका था उन बोडियों को, शराब की को। पुलिस बल आई थी, पुलिस बल का सहयोग से हमने वो हटाया। तो ये हम्म भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। और महंगाइयों को आप देख लो, जब किसान हम्म का टमाटर होता है तो 10 रुपया किलो हम्म का हम टमाटर करते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग। हमारा हम्म 10 या 15 रुपया किलो टमाटर बका है, आज वो टमाटर हम्म 150 रुपये किलो बिक रहा है। हम्म। जो भी लेकिन आप। किसानों की हम्म महंगाई है, जो किसानों का अनाज है, हमारी सरसों 7,000 रुपये हम्म कुंटल बिकती थी, ये एनएसी हम्म के से भी कम रेटों में सरसों खरीद रहे हैं, हर फसल को सस्ती खरीद रहे हैं। तो ये क्या है? हम्म ये एक तरह की एक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हर चीज पे है। आज की तारीख हम्म। में भूमाफिया और ये बड़े नेता ये लूट रहे हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा। ये हमारे क्षेत्र में हाल है, क्या कोई नहीं चूक मतलब रहा। आपको लगता है कि भाजपा का अब अंतकाल चल रहा है? भाई यहाँ लूट मेरे लिया जितना लूट। मैं श्योपुर जिला की 2 सीट है। हम्म श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं विधायक हूँ। दूसरा नंबर की सीट बीजेपुर है, जहाँ हम्म बीजेपी की सीट है। मैं कह रहा हूँ कि हम्म। मेरी दोनों सीट में यहाँ बीजेपी जमानत नहीं बचाएगी। जीतना तो दूर की बात है, पर अपनी जमानत अच्छा। नहीं बचा पाएगी दोनों सीटों। अगली बार मतलब जो आने वाला चुनाव उसमें आप चुनाव लड़ेंगे और एक अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, आप ऐसा दावा करते हैं, और आप ही इस बार विधायक बनेंगे, ऐसा आपको लगता है? ठीक है। लेकिन एक चीज नमस्कार। लगातार ये देखने को मिलती है कि आपके जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता या विधायक लगातार कहते हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस भी धर्म की राजनीति कर रही है? प्रियंका गांधी जब आई तो चौराहे पे बजरंगबली के डंके लग गए। तो ये धर्म की राजनीति तो दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जगह कर रही है, लेकिन धर्म की राजनीति से मैं क्या युवाओं का भविष्य बन जाएगा, आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ कि हम्म कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है हम्म और विपरीत बुद्धि विनाश कालम। हम्म भाजपा एक धार्मिक धर्म को लेके, अयोध्या मंदिर को लेके, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हम्म कर रही है, ये वो हम्म गलत कर रही है। हमारी कांग्रेस, जैसे मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, हम्म हम्म
मेरा पिताजी ने 5 एकड़ मंदिर में दान की जमीन पुजारी के लिए, पंडित के लिए। और मैं धर्म को सदा मानता रहता हूँ। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। इसमें राजनीति कहाँ थी? मैं सनातनी हूँ, मेरा खानदान सनातनी में है। हम धर्म को मानते हैं। हमने ब्राह्मणों के लिए भूमि दान की है। तो इसमें अगर हम कर्म करते हैं तो हम हिंदूवाद हो गए और धर्म को आ गए। और वो लोग नाटक करते हैं। कर्नाटक में देखो आप, भगवान हनुमान जी साक्षात ईश्वर का रूप होता है। तो एक ने कुछ लोग पूंछड़ी बना के हनुमान जी का भेष करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं। उन लोगों ने शर्म आना चाहिए कि हमारा जो भगवान है, हनुमान जी है, जो श्री राम है, ये सब में व्यापक है, कण कण में व्यापक है, हर जीव में व्यापक है। हर धर्म एक ही शिक्षा देता है, मानवता। चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, जो भी शास्त्र है वो एक ही उसमें मिलता है कि मानवता की जो धर्म की सेवा करता है, मनुष्य की जो सेवा करता है, वही भगवान का रूप है। बाबू, एक समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय, वो लगातार हमेशा खुल के ये बात कहता है कि हमारे साथ सिर्फ कांग्रेस है, हमारे साथ सिर्फ कांग्रेस के नेतागण खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? क्या आप हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते या सिर्फ एक ही जाति को सपोर्ट करते? क्योंकि वो तो खुल के ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारा विकास करेगी तो कांग्रेस करेगी, वरना कोई नहीं करेगी। ऐसा क्यों? मैम चल रही आवाज चल रही? हाँ, आपको मेरी आवाज आई? मेरा सवाल सुना आपने? आवाज चल रही? हाँ मैम। हाँ, मेरा सवाल ये है कि हमारे भारत में जो एक समुदाय है, हमारे प्रदेश में भी जो एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, वहां के लोग लगातार ये कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही हमारा सपोर्ट करती है। कांग्रेस का कार्यकाल आया तो हम आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। ऐसा क्यों? क्या आप सिर्फ कांग्रेस के लोग क्या सिर्फ एक समुदाय का ही सपोर्ट करते हैं क्या? वो देखो, क्या हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते? कोई भी सामुदायिक हो, देखो आप मैम, चाहे हमारे हम्म जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की हम्म सरकार बनी। पंडित जी हम्म जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने देश का। जब हम्म हमारे सामुदायिक, चाहे वो एसी का हो, चाहे वो एसटी हम्म वर्ग का हो, चाहे वो ओबीसी हम्म का हो, तब हमारे देश में ये स्थिति थी कि किसानों के हम्म पास खेती करने की कोई तकनीक नहीं थी, पानी का कोई हम्म साधन नहीं था, हम्म खाने में अनाज भी नहीं था। और हम्म कांग्रेस सब समुदायों को, चाहे वो हम्म अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों को हम्म समानता से देखा है, सभी का भला किया है, सभी वर्गों को हम्म आरक्षण किया है। और जो नीचे का हम्म तबका था उसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है। हम्म बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर जी का आरक्षण नहीं हम्म होता सब और विधानसभा में, ये सदनों में गरीब तबके के लोग नहीं कूदते, अपनी आवाज को नहीं उठा पाते। जो अंग्रेजों का जो हम्म शासक था उससे भी ज्यादा ये शासक होता क्यों? तो आजादी जो मिली है वे कांग्रेस ने दी है, और कांग्रेस एक विकास हुआ है। अब इनके पास और कोई फंडा नहीं है। एक जेर है नफरत, नफरत, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करके इन लोगों ने सत्ता अपनाई। तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि जब इस बार अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आती है तो नफरत की दुकान हटा के मोहब्बत की दुकान खोलेगी। और जिस तरीके की समस्याएं प्रदेश में आज है, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है। हाल ही में हमने देखा कि जो आम जन है उसके जेब लगातार खाली होती जा रही है, उसके पास रोजगार नहीं है। तो ये सब मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस आती है तो इससे युवा संतुष्ट होगा? क्या आप ये सब कर पाएंगे कि सिर्फ नेता जो बोल बोलते हैं मंचों पे से वही रहेगा? देखो मैम, हमारे जनता, कांग्रेस की सरकार 15 महीना मात्र चली थी, उसी में हम्म संतुष्ट थी। किसान संतुष्ट है। बिजली आप अभी हमारे श्योपुर जिला के अंदर करोड़ों की संख्या में चीताओं के लिए पैसे बर्बाद किया है। 1800 हम्म करोड़ वो चीता हम्म पूरे मर चुके हैं। और वहाँ मेरा जिला में आदिवासी 40%
जनसंख्या हमारे जिले में आदिवासी भाइयों की है। आज उनकी दुर्दशा है, न उनको कोई शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न कोई रोड है। और हमारे आदिवासी भाई कुपोषण में श्योपुर जिला पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, भारत के आंकड़े में श्योपुर जिला कुपोषण में फर्स्ट आया था। 32 महिलाओं की, बच्चा बच्चियों की मिला के सबकी 32 से मौत हो चुकी है। पर इनका हमारे लीडरों का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हर व्यक्तियों को कांग्रेस की सरकार अच्छी लग रही है। पहले राजा दिग्विजय सिंह की सरकार चली थी 93 से 2003 तक, तो किसानों को जमीन दी थी। दिग्विजय सिंह सरकार ने गरीबों को, SC ST को बिजली का 5 हॉर्स पावर तक का बिल्कुल माफ था। रोजगार युवाओं को शिक्षा कर्मी बनाए थे, सचिव बनाए थे। काफी युवाओं को लाखों संख्या में दिग्विजय सिंह ने नौकरी दी थी। आज वो युवा याद कर रहे हैं दिग्विजय सिंह को। आज इन लोगों ने जो हमारे जो शिक्षा में अतिथि शिक्षक जो लगे थे वो पूरे बीजेपी ने हटा दिए गए, बीजेपी सरकार ने। और अतिथि शिक्षक 52,000 जो भर्ती थी, पूरा वे परेशान है। सबको किसी को वेतन नहीं मिल रहा। 52,000 से 27,000 तो अपने पदों से हट चुके हैं और मजदूरी कर रहे हैं। कमलनाथ जी अगर आएंगे तो अतिथि शिक्षकों को 52,000 हमारी इसमें युवा है उनको नौकरी मिलेगी परमानेंट। मतलब युवा इस बार अगर आपकी सरकार आती है तो बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसा आप कह रहे हैं? युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवा अपनी समस्याओं से जूझेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। बाबूलाल जी, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार। बाबूलाल जी, मेरा आखिरी सवाल है ये। मध्य प्रदेश में तो हमने कई विधायक देखे, पर ऐसा विधायक पहली बार देखा जो आम जन की समस्या के लिए बिजली के खंभे पे चढ़ जाते हैं, जिन्हें अपनी जान की जोखिम का भी डर नहीं रहता और लोगों के लिए बिजली उपलब्ध कराते हैं। क्या था वो पूरा मामला, एक बार मैं जानना चाहूंगी। देखो, मेरा जीवन अंत रूप में रहा है और मैं एक टाइम 11 बजे रात्रि की रोटी खाता हूँ और 18 घंटा में जनता को देता हूँ। जब समस्या आती मोबाइल में तत्काल उठ के क्षेत्र और जनता के बीच में खड़ा हो जाता हूँ। वो समस्या कुछ भी हो, कानून प्रक्रिया अलग है। जनता से ही, जनता के लिए संविधान बना है, जनता के लिए कानून बना है, जनता के लिए विधायक बना है। जब हम विधायक है, हमें सरकार वेतन देती है हमारे खर्चा चलाने के लिए। हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की लड़ाई लड़ें। मैं रोज संघर्ष में लगा रहता हूँ। जनता मेरी भगवान है। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी जब तक मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। आज कमलनाथ जी की सरकार में जो गरीब लोग जो बीमारी होती है, आज बहुत परेशानी में है। कमलनाथ जी की सरकार में स्वास्थ्य पे हमारे जिले में अच्छी व्यवस्था हो गई थी, हर मशीन में लाया था। आज कोई गरीब अगर 5,000 की उसको आवश्यकता है तो सरकार के पास कोई योजना नहीं है, उसको मरना पड़ता। चंदा करके मैं हर व्यक्ति को रोज रेफर करवाता हूँ, चाहे जयपुर, जोधपुर या जयपुर या भोपाल। ये मेरा है। जनता की किसी की मौत होना चाहिए और सरकार की कोई योजना नहीं है। हमारा राजस्थान पड़ोसी कांग्रेस की सरकार है। स्वास्थ्य पे जिन्हें 25 लाख रुपया कर दिया, 25 लाख तक का इलाज कर दिया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में कोई योजना नहीं। पर आयुष्मान भारत योजना तो है मध्य प्रदेश में। बीजेपी तो लगातार कह रही है कि आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है और आप कह रहे हैं कि योजना नहीं है। आयुष्मान में बहुत से लोग नहीं जुड़ पाए हैं। हमारा जिला है, बॉर्डर है, राजस्थान से लगा हुआ है। राजस्थान की हमारी भाषा है, कल्चर है। भोपाल इंदौर में नहीं जा पाता है, तो मैं बार बार सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमारा जो बॉर्डर का जिला है इनको राजस्थान से जोड़ा जाए, जिससे इलाज करा पाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में लोगों के लिए बहुत दूरी का मामला है। इनकी संस्कृति नहीं है, ये मध्य प्रदेश की भाषा नहीं जानता है। मेरा जिला राजस्थान के टुकड़े में, राजस्थान से लगा कल्चर। तो जब कमलनाथ की सरकार, कमलनाथ जी पैसे राजस्थान के डॉक्टरों को देते थे, उनके खातों में इलाज होता था। अब वो प्रक्रिया को भाजपा सरकार आते ही वो प्रक्रिया हट गई है।
तो मेरे जिले के लोग बड़ी परेशान हैं। मां समान नहीं चलता राजस्थान के अंदर। चिरंजी योजना है अशोक गहलोत जी की, वो 25 लाख तक फ्री है। उसी योजना से राजस्थान से हमारे जिला को जोड़ा जाए। ये हम मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल, इंदौर नहीं जा पाते हैं ये लोग, क्योंकि ये भाषा नहीं जानते हैं इस मध्य प्रदेश की। संस्कृति नहीं है हमारा, पूरा संस्कृति भाषा सब राजस्थान से जुड़ी हुई। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है कि आपको जिस तरीके से आपके क्षेत्र की जनता जो भाषा जानती है, उसे उसी भाषा के क्षेत्र के दायरे में रह करके वो उस तरीके के कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और मेरे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।